हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के भी मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में लगते ही लगते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच कहने के लिए अपने में भी एक लेंथी चैप्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं नाउन से, क्योंकि नाउन भी एक अच्छा टॉपिक हम बोल सकते हैं। उसके अंदर से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में लगती ही लगती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन। फर्स्टली हम सब जानते हैं नाउन, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम सभी को पता है कि नाउन होता क्या है। आई होप आप सब भी जानते होंगे कि नाउन होता क्या है। किसी भी चीज़ के नाम को, नेम को, एवरीथिंग, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जो उसका भी नाम होता है उसको नाउन इंडिकेट किया जाता है। ओके, ये सब आप लोग जानते हैं। वहीं जब किसी भी नाउन के, जब हम काइंड पूछते हैं कि नाउन के अंदर काइंड कितने होते हैं, वो मोस्टली सब जानते हैं, क्योंकि नाउन एक ऐसी नॉर्मल चीज़ है जिसको हम स्टार्टिंग से बोल सकते हैं, अपनी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास से सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हाँ, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो फर्स्टली हमें नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, फिर उसके बाद हमें उसके काइंड मालूम होने चाहिए कि नाउन के काइंड कितने होते हैं। हमें मालूम हो गया नाउन होता क्या है। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को, हम नेम को हम नाउन बोलते हैं। अब जो हमारे पास नाउन के काइंड होते हैं, फर्स्टली हम उसको जो इंडिकेट किया जाता है 2 वर्ड्स में करेंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जो हमारा काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर हमारे 3 नाउन आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज़ कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन। आई रिपीट अगेन, यू ऑल आर मेंशन इट। काउंटेबल नाउन के हम नाउन को 2 पार्ट्स में इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट हो गया काउंटेबल नाउन एंड सेकंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या होता है, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल नाउन एंड सेकंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, यहाँ तक आप सभी को मालूम है। उसके बाद आई होप आप लोगों को इसके अंदर का कंटेंट भी मालूम होगा, बट वंस अगेन आई रिपीटेड। जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, जहाँ पर हमारा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स को इंडिकेट करके बताया गया हो, वहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जहाँ पर भी हमारे किसी भी कॉमन पर्सन, थिंग्स या फिर प्लेस को बताया गया हो। कॉमन पर्सन कैसे, मैन, वूमेन, चिल्ड्रन, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिया है ना, किसी चिल्ड्रन बोला, चाइल्ड बोल दिया तो बस एक बच्चा है या फिर कितने बच्चे हैं। जैसे हम प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है, राम, गीता, किसी भी चीज़ का अगर हम नाम लें, कानपुर, दिल्ली, मतलब इंडिकेट करते हैं एक नाम को। लेकिन कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है, बच्चे हैं, सब हैं, मैन, आदमी, किस आदमी के बारे में बात की जा रही है वो तो क्लियर नहीं है ना। तो मैं बस कॉमन नाउन के अंदर वही आता है कि हाँ, सबके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है मालूम नहीं होता है, तो उसको वहाँ पर हम कॉमन नाउन बोल देते हैं। अब आता है कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है हमारा जब, जहाँ पर हमारा कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन का या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स का। आई रिपीट अगेन, जब ऊपर ग्रुप ऑफ पर्सन होगा या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा, वहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे लगते हैं इसी से लगते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कलेक्टिव नाउन से। आई रिपीट अगेन, हमारे मोस्टली क्वेश्चन जो लगते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो कलेक्टिव नाउन से ही लगते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ फ्रेजेस होते हैं और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, ये वाला फ्रेज़ यूज़ होगा नहीं होगा, तो बस हमें थोड़ा सा इसी को पढ़ना होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ओके, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल एंड सेकंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन के अंदर क्या आता है, मटेरियल नाउन के अंदर हमारे ऑल मेटल आ जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मिल्क, घी, ये सब हमारे मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। ओके, बट वहीं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके अंदर हमारी आती हैं क्वालिटीज़, कंडीशंस, एक्शन, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, जैसे ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। ओके, आई रिपीट अगेन, आप लोगों को आई होप सब समझ आया होगा, बट वंस अगेन आई रिपीट फॉर यू,
कि नाउन होता क्या है, नाउन के काइंड कितने होते हैं। फर्स्टली हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जब भी हम किसी इन पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन आता है। सेकेंड वन इज़ जब भी किसी यहाँ पर कॉमन पर्सन या फिर कॉमन थिंग्स के बारे में बात की गई होगी, वहाँ पर हमारा कॉमन नाउन होता है। एंड द थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा जहाँ भी किसी कलेक्शन या फिर थिंग्स, कलेक्टिव थिंग्स के बारे में बात की गई होगी, वहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल नाउन एंड द सेकंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर क्या क्या आता है, हमारे ऑल मेटल्स आ जाते हैं, लाइक दैट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मिल्क, घी, सब। सेकंड इज़ जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके अंदर हमारे एक्शन आते हैं, ओके, हमारे क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लाइक दैट ब्रेवरी, चाइल्डहुड, इन सब से। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं आप लोगों को कुछ कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल शेयर कर दूँगी जो आपके लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं आपके लिए कुछ सेंड कर दूँगी, ठीक है, आप लोग फिर भी उन्हें एक बार देख लेना कि इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। आई थिंक आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। कहीं भी अगर कुछ भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है, आई रिपीट वंस अगेन। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।